वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम ग्लोबल क्लू डिस्कशन करते हैं, फिर ब्रेकआउट स्टॉक भी देखते हैं, निफ्टी एनालिसिस भी करते हैं, सेक्टर एनालिसिस भी करते हुए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मेरा नाम है सी आकाश, हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल क्लू से हम यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मेजर न्यूज़ पे आपको फोकस रखते हुए चलना है वो है यूएस चाइना ट्रेड डील। दोस्तों जो ट्रम्प हैं वो 14 मई और 15 मई के आसपास चाइना जाने वाले हैं, वहां से कोई न्यूज़ निकल के आ सकती है। कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो वहां से वो मार्केट के लिए एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर होगा एंड नेक्स्ट वीक के लिए हमें जरूर ध्यान में रखना है। सेकंड है रशिया यूक्रेन का सीज फायर। दोस्तों 3 दिन के सीज फायर का अनाउंस किया गया है। मार्केट के लिए कोई ऐसी खास इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, कई सालों से ये लड़ाई चल रही है, 3 दिन का न्यूज़ कोई बड़ी बात नहीं है। पर फिर भी ग्लोबल न्यूज़ हमें समझते हुए चलनी होती है, तो वो इसलिए मैंने आपके साथ डिस्कशन कर ली। ईरान और यूएस के टेंशन ऑलरेडी चल रहे हैं, न्यूक्लियर डील की कभी बात होती है फिर अलग न्यूज़ आ जाती है कि बात नहीं हो रही। अब मैं हर बार यही बात कर रहा हूँ लास्ट 2 हफ्ते से तो कि इसका इम्पैक्ट अब मार्केट में नहीं पड़ने वाला है। इम्पैक्ट सिर्फ जब ही पड़ेगा जब दोनों देशों से कंफर्मेशन आ जाती है कि वॉर खत्म हो गई है या वॉर स्टार्ट हो गई है। तो कभी कोई बोल रहा है, कभी कोई बोल रहा है, तो ये स्पेकुलेशन चल रही है। अब उसका मार्केट इतना मेजर इम्पैक्ट भी नहीं दे रहा है। आगे बात करते हुए चल लेते हैं। तो दो चीज जो हम रेगुलरली फोकस में करते हुए चल रहे हैं, एक है डॉलर रुपी एंड सेकंड है हमारा क्रूड ऑयल के प्राइसेस। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस दोस्तों अभी करीबन 98 टू 102 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं। ये एक पॉजिटिव न्यूज़ ही है। 100 से जितना हम नीचे बने रहेंगे मार्केट वहां पे पॉजिटिव ही रहने वाला है। अब आपको थोड़ा सा नेगेटिव कब जाना है, अगर आप 105 110 डॉलर के आसपास चले जाते हो, ब्रेंट क्रूड ऑयल की मैं बात कर रहा हूँ, तो वहां से ये नेगेटिव न्यूज़ हो सकती है। तो ब्रेंट क्रूड पे आप नजर बना कर रखोगे। दूसरा है आपका यूएसडी आईएनआर यूएसडी। दोस्तों रेगुलरली रुपी डॉलर के मुकाबले कमजोर होता जा रहा है। आरबीआई अब कोई मेजर स्टेप भी यहाँ पे लेता हुआ नहीं चल रहा है। 94 टू 95 के आसपास बीच में हम यहाँ कहीं ट्रेड कर रहे हैं। पर अगर इसमें और वीकनेस आती है, 96 के ऊपर हम चले जाते हैं, तो मार्केट वीक होगा। लग नहीं रहा है कि अब हम 95 96 को क्रॉस करने वाले हैं। यहाँ से रुपी थोड़ा स्ट्रांग ही होना चाहिए, 93 92 के आसपास आएगा तो हमें मार्केट में तेजी देखने को मिलेगी। एक सिर्फ छोटा जो अलर्ट मैं आपको देना चाहूंगा वो ये है, अभी हेंटा वायरस अलर्ट की सिचुएशन आनी स्टार्ट हो गई है। डब्ल्यूएचओ ने भी इसको रिपोर्ट कर दिया है, अब इंडिया ने भी एडवाइजरी इशू कर दी है। अगर इसका पैनिक मार्केट में बढ़ता है तो मार्केट में थोड़ा सा पैनिक बढ़ सकता है। वैसे तो इसको ये बोला जा रहा है कि ये फैलने वाला नहीं है, लाइक कोविड-19 वाला सिचुएशन तो नहीं होने वाली, लॉकडाउन तो नहीं होने वाला। पर फिर भी इसकी जो स्केलेबिलिटी है वो थोड़ी सी यहाँ पे, जिसको मोटिलिटी रेट बोलते हैं, वो यहाँ पे इसका थोड़ा ज्यादा है। ठीक है, इस वजह से इसका थोड़ा सा पैनिक आ सकता है। अभी इस हफ्ते के लिए ये चीज नहीं है, पर ग्लोबल अलर्ट में ये चीज मुझे कवर करनी बहुत जरूरी थी। आगे बात करते हुए चलते हैं हम निफ्टी के एनालिसिस की। ये मैंने आपके लिए पूरा प्रेजेंटेशन बड़े इजी वे में, आसान भाषा में बना रखा है। तो यही ऐसे ही एनालिसिस आपके साथ आते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जरूर चलना और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो। अब करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। दोस्तों सिंपल भाषा में आप यहाँ समझो तो अब जो है हम 50 डे एसएमए के ऊपर ही क्लोज हुए हैं एंड उसके ऊपर हमने 2 दिन 3 दिन क्लोजिंग भी दे दी है। 3 दिन की क्लोजिंग आ गई, यानी कि यहाँ से हम स्ट्रॉन्ग बने हुए हैं। लास्ट वीडियो में जो मैंने आपको बताया था कि हमारा जो सपोर्ट लेवल था वो था 23,800 का, उसके नीचे भी हम नहीं गए। तो अब जो सपोर्ट शिफ्ट हो गया है दोस्तों, वो सपोर्ट जो है आपका 24,000 पे शिफ्ट हो गया है। तो जो आपका पहला सपोर्ट लेवल है वो 24,000 पे शिफ्ट हो गया है, जो कि आपका अभी 50 डे एसएमए ही है। 50 डे एसएमए भी आप देखते हुए चलोगे तो 23,994 यानी कि 24,000 का ही है। तो पहला सपोर्ट लेवल हो गया 24,000 का एंड सेकंड आपका वही जो हो गया 23,800 का। अब यहाँ पे आपको स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, पहले वो स्ट्रेटेजी सुनो। जैसे जैसे आप 50 डे एसएमए के आसपास बढ़ते हो, यानी कि अगर आप थोड़ी सी गिरावट में आते हो, तो 24,000 के आसपास बाइंग की तरफ ही देखना। सेलिंग में अभी मत जाना, 24,000 की तरफ बाइंग में देखना। इस वजह से आप स्ट्रेटेजी भी देखोगे। तो मैंने स्ट्रेटेजी ये लिखी है, अब 50 डे एसएमए जहां पे हमें बाई करना है सपोर्ट की तरफ, यानी कि 23,800 से 24,000 के बीच में हमें बाइंग करते हुए चलना है। यानी कि स्ट्रैटेजी हो गई हमारी बाई ऑन डिप्स की। कोई ऐसी नेगेटिव न्यूज़ नहीं है। जो हेंटा वायरस की एक ही छोटी मोटी अभी नेगेटिव न्यूज़ लेके चल रहे हैं, वही है इस हफ्ते के लिए। तो वही एक छोटी नेगेटिव न्यूज़ है, कोई ऐसी बाकी नेगेटिव न्यूज़ हमें यहाँ पे निकलती हुई नजर नहीं आ रही है। बाकी अगर अब आप बात करते हुए चलते हो रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पे आप देखोगे दोस्तों, जो आपका ऑलमोस्ट हाई है इस टाइम वो बना हुआ है 24,600 का। जो आपका अप्रैल मंथ का हाई है वो 24,600 का है। वहीं से मार्केट गिरा था, तो जो अब आपका रेजिस्टेंस लेवल है वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे 24,600 ही मैंने लिखा है। यानी कि यहाँ पे अगर आप डिप्स पे बाई करते हुए चलते हो
तो जो हम अगले हफ्ते तक जा सकते हैं वो 24,600 तक ही जा सकते हैं। फिर वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो यहाँ पे अभी एक टॉप बना था ये सेकंड टॉप बन सकता है, क्योंकि मार्केट को 24,600 का लेवल क्रॉस करने के लिए कोई बहुत ही बड़ी न्यूज़ चाहिए। बिना न्यूज़ के क्रॉस नहीं कर पाएगा, या तो यहाँ पे कोई न्यूज़ निकल के आती है वॉर सिचुएशन की, वो वॉर खत्म हो गई है, उसी केस में ये यहाँ से क्रॉस कर सकता है। अदरवाइज 24,600 पे आप अगले हफ्ते फिर से रेजिस्टेंस ले लोगे एंड वहाँ से हमें मार्केट गिरता हुआ दिख सकता है। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको ये एनालिसिस निफ्टी का बिल्कुल क्लियर एंड कट क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपके साथ यहाँ पे बढ़ते हुए चलता हूँ आगे। सेक्टर एनालिसिस, मैं आपके साथ 3 सेक्टर की बात रेगुलरली करता हुआ चल रहा हूँ। एक बार आपको बता देता हूँ, ये है डिफेंस का सेक्टर। डिफेंस का ईटीएफ भी आपको बता दिया था कौन से डिफेंस में नजर रखना है। दूसरा था हेल्थ केयर का, उसका भी ईटीएफ आपको बताते हुए चला था। एंड थर्ड था एनर्जी का। इन तीनों ही ईटीएफ में आपको मोमेंटम भी अच्छा देखने को मिला है। क्यों बाइंग करना था, क्या चीजें हमें देखते हुए चलनी थी, सारा कुछ आपको क्लियर करते हुए चला था। अब मैं आपको बताता हूँ अगले हफ्ते आप कहाँ नजर रख सकते हो। दोस्तों आपने देखा होगा मिड कैप सेलेक्ट इंडेक्स अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है एंड अब जो स्टॉक फोकस में आ रहे हैं ना, वो है स्मॉल कैप के स्टॉक। तो आपको स्मॉल कैप पे अब नज़र बना के रखनी है। अगले हफ्ते अगर आप स्मॉल कैप के स्टॉक्स को बाइंग करते हुए चलते हो, उन पे अपनी नज़र बना के रखते हो, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब 3 बार हम सेक्टर स्पेसिफिक चले गए, सेक्टर में हमने मोमेंटम भी देख लिया, लेकिन अब स्मॉल कैप स्टॉक यहाँ पे मोमेंटम दे रहे हैं एंड वहाँ पे हमें रैली देखने को मिल रही है। तो डेफिनेटली हम स्मॉल कैप स्टॉक को अपनी नज़र में बना के रखेंगे। उसी में से कई स्टॉक भी मैंने आपके साथ पिक किए हैं, उनका लेवल्स क्या है सारा कुछ अभी आपको बताता हूँ। तो अब मैं आपके साथ जो बढ़ने वाला हूँ वो है ब्रेकआउट स्टॉक्स के लिए नेक्स्ट वीक के लिए। तो ये है अब आपके सामने ब्रेकआउट स्टॉक। पहले मैं आपको खाली नाम बता देता हूँ, उसके बाद इनका एक डीप में डिस्कशन करूंगा। ये मत सोचना खाली नाम सुन के हम चले जाते हैं, पूरा डीप में डिस्कशन देखना, एंट्री कब करना है, क्या ब्रेकआउट है, कौन सा पैटर्न है, सब कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। तो पहला स्टॉक है रेडिको खेतान का, दूसरा है इंडोटेक ट्रांसफार्मर, थर्ड है एबीडीएल एंड फोर्थ है हिंद कॉपर का। अब इनको बाइंग क्यों करना है, क्या इनमें लेवल निकल के आ रहे हैं, वो सब चीज आप यहाँ पे देखते हुए चलो। दोस्तों पहला जो स्टॉक आपके साथ कवर किया गया है वो है रेडिको खेतान का। अब रेडिको खेतान में आप देख सकते हो कि ये आपके सामने चार्ट है जहां पे आपको कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये क्लियरली आप देख रहे होगे, एक कप बना एंड उसके बाद यहाँ पे हमें छोटा सा हैंडल भी बन गया। इसका आप देखो ये रेजिस्टेंस लेवल था, ये रेजिस्टेंस यहाँ पे बार बार ले चुका है, ये थर्ड बार लिया है, फोर्थ बार लिया है, फिफ्थ बार लिया एंड सिक्स्थ टाइम पे उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। मैं हमेशा बोलता हूँ रेजिस्टेंस जब 6 बार रेजिस्टेंस बना उसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं आ जाती, जब तक आप ये नहीं मानते कि यहाँ से हमें मोमेंटम एक्सपेक्टेड हो सकता है। तो इसका अभी जो सीएमपी चल रहा है वो चल रहा है 3477 का। इसका जो ब्रेकआउट आया था वो आया था 3420 पे, यानी कि एक ब्रेकआउट आपका कंफर्म हो गया। अब इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 3736 का। तो आप ये देख सकते हो 3736 का जो रेजिस्टेंस है एंड उसी हिसाब से आप इनके टारगेट्स को एक्सपेक्ट करते हुए चलते हो। दूसरा पैटर्न कौन सा कंफर्म्ड हुआ है, क्लासिक कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट कंफर्म्ड हुआ है। गल्फ शिपमेंट इनकी स्टार्ट हो गई है दोस्तों। जो ईरान वॉर की वजह से ये जो इनकी गल्फ शिपमेंट रुकी हुई थी, अब वो गल्फ शिपमेंट फिर से एक बार स्टार्ट हो गई है, कंपनी ने एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो दूसरा वो भी इसके लिए पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आ रही है। उसके बाद 50 डे SMA एंड 2100 डे SMA बहुत अपसाइड ही हैं, जल्दी हमें गोल्डन क्रॉसओवर भी देखने को मिल सकता है, यानी कि एक शॉर्ट टर्म की रैली के लिए भी ये स्टॉक रेडी हो सकता है। समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करते हुए चलना। ऐसा नहीं है कि आप देखते हुए चलो, खाली वीडियो को लाइक भी जरूर करते हुए चलो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हुए चलते हो, जिससे उनको भी ये चीजें क्लियर होनी स्टार्ट हो जाए। सेकंड दोस्तों स्टॉक है इंडोटेक ट्रांसफार्मर का। अब इंडोटेक ट्रांसफार्मर दोस्तों एक बहुत बड़ी रैली ऑलरेडी दे चुका है। अब देखोगे ये स्टॉक ऑलमोस्ट यहां से आपको एक देखने को मिल रहा है, लास्ट एक महीने में बहुत बड़ी रैली दे चुका है। अब इस रैली के पीछे का रीजन क्या है दोस्तों, इंडिया में ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा चल रही है। अब सब लोगों को पता है कि हॉट सीजन चल रहा है यहाँ पे एंड ट्रांसफार्मर की शॉर्टेज बहुत चल रही है। इसी वजह से आप देखोगे इस स्टॉक में हमें एक रैली तो आ चुकी है। अगर इसके हम लॉन्ग चार्ट को देखते हुए चलते हैं तो वहां पे आप देखोगे इसका ऑल टाइम हाई तो अभी बहुत दूर है, वहां से भी हम बहुत दूर हैं। पर अगर हम नीचे से देखते हुए चलते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि स्टॉक तो ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है।
लेकिन इसमें अभी भी यहाँ पे आप देखोगे मोमेंटम बाकी है, क्योंकि ये बन गया है गोल्डन क्रॉसओवर, यानी कि 50 डे एसएमए, ये जो ब्लू वाली लाइन है इसने 200 डे एसएमए ब्लैक लाइन को नीचे से कट कर दिया है, यानी कि गोल्डन क्रॉसओवर हमें यहाँ देखने को मिल चुका है। तो जरूरी नहीं है कि एक रैली आ चुकी है उसके बाद भी स्टॉक ना चले, उसके बाद भी चल सकते हैं, क्योंकि न्यूज़ बहुत अच्छी है। उसके बाद ब्रेकआउट आया है बहुत ही बड़े कंसोलिडेशन जोन से, एंड गोल्डन क्रॉसओवर भी यहाँ देखने को मिल चुका है। ब्रेकआउट इसका कंफर्म्ड हो चुका है, 50 डे एसएम में जा चुका है। R1 जो दूसरा निकल के आ रहा है वो अप्रोक्सीमेटली 3200 तक का निकल के आ रहा है। ओके, क्लियर हो गया होगा एनालिसिस। क्यों बाइंग कर रहे हैं वो चीज जरूर समझते हुए चलो। जैसे कि मैंने आपको पहले रेडी को खेतान में बताया, उसमें कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट आया है, उसके बाद न्यूज आई है, इसमें भी सेक्टर क्यों चल रहा है वो देखा, टेक्निकल पैटर्न भी देखा। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। जो थर्ड स्टॉक दोस्तों हमने आपके साथ कवर किया है वो है ABDL का। रेडी को खेतान की तरह ही इसमें भी आप देखोगे तो कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट ये आपको देखने को मिल चुका है। इसी के साथ साथ ये भी कंपनी अलाइड एंड ब्लेंडर्स में है, तो यहाँ पे भी हमें देखने को मिल सकता है कि मोमेंटम आ सकता है। एंड इसका मोमेंटम तो कंफर्मेशन भी हमें देखने को मिला है एजी एनालिस्ट के सिग्नल से, यानी कि आप देख सकते हो ये ब्लू हो चुकी है, यानी कि यहाँ से हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इसके बाद मैं आपके साथ बात करते हुए चलता हूं, तो इसका जो ब्रेकआउट लेवल है वो था 572 का। ये 572 पे यहाँ ब्रेकआउट आया था। अप्रोक्सीमेटली आप 591 पे ट्रेड कर रहे हो, तो वहां से कोई ज्यादा भी अप नहीं गया है। तो जो इसका हैंडल है दोस्तों, ये जो स्टॉप लॉस निकाला जाता है ये इस हैंडल का निकाला जाता है कि ये हैंडल कितना बड़ा है बना है, एंड उसी के ऊपर का 1:1 के हिसाब से टारगेट रखा जाता है। तो 655 इसका यहाँ पे टारगेट निकल के आया था, एंड जो रेजिस्टेंस बना है वो है 611 का। यानी कि जो पहला छोटा स्मॉल रेजिस्टेंस लेगा वो लेगा अराउंड 611 के आसपास। 611 को क्रॉस करेगा तो आप 655 की तरफ बढ़ सकते हो। स्टॉप लॉस आप यहीं पे रखोगे जो इसके बिल्कुल कप एंड हैंडल के नीचे का बन रहा है, यानी कि अराउंड 522 के आसपास का वो निकल के आएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम फोर्थ स्टॉक की तरफ। फोर्थ स्टॉक में हमें क्या देखने को मिला है? फोर्थ स्टॉक दोस्तों ये स्टॉक है, यानी कि जिसका नाम है आपका हिंदुस्तान कॉपर का। इसमें मैं आपको क्या बताने वाला हूं दोस्तों, कॉपर के प्राइस फिर से बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। कॉपर प्राइजेस राइजिंग ग्लोबली, इंडिया बेनिफिट। कॉपर प्राइजेस फिर से बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं, एंड इसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी हमारा होता है हिंदुस्तान कॉपर का, क्योंकि ये इंडिया ओनली लिस्टेड कंपनी है इन माइनिंग, कॉपर माइनिंग कंपनी में। कॉपर माइनिंग में ओनली इंडियन कंपनी है, एंड सिर्फ ये यहाँ से हमें एक बहुत अच्छी रैली दिखाएगा जैसे जैसे कॉपर के प्राइस बढ़ेंगे। एक बारी पहले जब न्यूज आई थी कॉपर के प्राइस स्टार्ट हुए थे, आप देख सकते हो ये कहाँ तक गया था। उसके बाद फिर कॉपर के प्राइस गिरे, फिर से बढ़ने स्टार्ट हुए हैं, तो यहाँ पे हमें ये देखने को मिल रहा है कि अच्छा खासा जा रहा है। इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है दोस्तों वो 582 का है। इसका CMP 569 का है, तो इसमें थोड़ा सा अभी ब्रेकआउट आना बाकी है। तो ब्रेकआउट को आपको इसको अलर्ट को सेट कर लेना है कि 582 के लेवल को अगर ये क्रॉस करता है तो फिर ये पोस्ट ब्रेकआउट 629 जो इसका रेजिस्टेंस 2 है वहां तक की तरफ बढ़ रहा है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अब क्लियर हो गया होगा, पूरा आपको यहाँ पे समझ आ गया होगा कि कैसे करना है, क्या करना है। तो ये है मेरी तरफ से आपको एक थैंक यू मैसेज का। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे।